जनपद बलिया के बेलथरा रोड के डाक बंगले पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संग्राम सिंह यादव उपस्थित रहे। यहां पे कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष अपनी सारी परेशानियों को रखा कि हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ में यह भी रखा कि 2027 का चुनाव अगर हमें जीतना है तो विभिन्न मुख्य बिंदुओं पर हमें कार्य करना होगा, और अगर यह कार्य नहीं किया गया तो हमें कहीं ना कहीं फिर से हार की मुँह देखनी पड़ेगी। साथ में कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भी कार्य किया। साथ ही अंत में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सपा के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नहीं, जितने भी कार्यकर्ता की शिकायतें उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। साथ में एकत्र होकर हमें आने वाले समय में विपक्षियों के खिलाफ हमें चुनाव में, और साथ में जो बेरोजगारी और विद्युत और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके लिए हमें एक साथ होकर लड़ने की ज़रूरत आ गई है। और आगामी 13 तारीख को एक बहुत बड़ा जनसभा बलिया में होने वाला है, और कलेक्ट्रेट को घेरने का काम यह समाजवादी के कार्यकर्ता और जितने भी समाजवादी के बड़े नेता हैं करेंगे। पेश है सिरा समाचार की विशेष रिपोर्ट। बलिया के सभा में और डाक बंगला में आज समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। हमारे साथ विधायक है विधानसभा। विधायक जी, ये जानना चाहेंगे कि आज डाक बंगले में कैसा कार्यक्रम था आपकी पार्टी का? ये हमारी मासिक बैठक होती है हर विधानसभाओं की, तो आज समाजवादी पार्टी के बेलथरा विधानसभा की मासिक बैठक थी, उसी में हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे। आगामी 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है उस आंदोलन का? देखिए, जनपद में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, गाँव और खरवार और हमारे तुरहा बिरादरी के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। लड़के त्राई कर रहे, अपना फार्म भरने तक कभी सरकार मौका नहीं देना चाहती है। पूरी व्यवस्था एकदम पटरी से उतर चुकी है, और सबको लेकर के विधानसभा में जितनी घटनाएं उनको लेकर के 13 तारीख को हम लोग बलिया में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विपक्ष का देखा जाए, जब से सरकार आई है विपक्ष का, तब से जाति को ज्यादा बढ़ावा दिया है। इस किला को कैसे तोड़ेंगे 2027 में जाति व्यवस्था को? पीडीए, ये हमारा नारा है कि पीडीए इस जाति व्यवस्था को तोड़ेगी, और पीडीए के माध्यम से हम लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। पूरा देखा जाए तो जब से पीडीए का गठन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहूंगा। 2027 चुनाव को लेकर पीडीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, मेरा पीडीए का उद्देश्य पूरा का पूरा आप समझेंगे तो वही है। बाबा साहब जो चाहते थे कि दलित, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं, जो एकदम नीचे के पायदान पर हैं, उनको न्याय मिले, और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही न्याय मिल सकता है। माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम कहते हैं जाति गणना कराने के लिए, तो लोगों को लगता है मैं केवल चमार और अहिर और भौर की गणना कराना चाहते हैं। भाई, गणना तो हम सबकी कराएंगे, गणना तो हम ठाकुर की भी करेंगे, ब्राह्मण की करेंगे, भूमिहार करेंगे, और जितनी जिसकी संख्या होगी उस हिसाब से सबको भागीदारी तभी मिल पाएगी जब हमें पता होगा कि इतने चमार हैं, इतने राजभर हैं, इतने कुशवाहा हैं, इतने कुर्मी हैं। जब तक हम गिनेंगे नहीं तो हम योजना बनाएंगे कैसे, और उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे करेंगे? तो इसलिए ये पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। ये सपना बाबा साहब का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और माननीय कांसीराम साहब का जो सपना था, उसी सपने पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं। एक बहुत आखिरी सवाल और बहुत मुद्दे वाली सवाल है। इसको देखने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पेपरों में हो रहा है, प्रस्तावित भी हो रहा है कि बलिया में, क्योंकि आसपास के इलाकों में अगर देखा जाए तो सबसे अगर खराब स्थिति स्वास्थ्य को है तो जनपद बलिया का है। मेडिकल कॉलेज को लेकर ये क्या 2027 का ये प्रलोभन है या फिर धरातल पर कुछ दिखा? इस पे आपका क्या मत है? जब तक ये सरकार आज से नहीं है, ये सरकार को बने हुए 7 साढ़े 7 साल हो गए, और 7.5 साल में बलिया को झुंझुना के अलावा कुछ मिला नहीं है। हमको मऊ तक जाना पड़ता है, मऊ के बाद बनारस जाना पड़ता है, और रास्ते में 80% हमारे मरीज दम तोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैंने सदन में कहा था कि मुख्यमंत्री जी, बलिया ने आजादी के मामले में बढ़ के हिस्सा लिया था। देश आजाद हुआ 47 में आजाद कर दिए थे बलिया को, और क्या सारे जनपदों को मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज? तो आखिरी जिला होगा बलिया कि आप मेडिकल कॉलेज देंगे? तो हंस रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हमको लगता है कि केवल छलावा है, बलिया कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ मिला सपा ने दिया, जितनी तहसीलें बनी होगी, देख लीजिए, बैरिया से लेके, बेतरा से लेके, सिकंदरपुर से लेके, सब दिया। सारी सड़कें दी, यूनिवर्सिटी बनाई और स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए, जो कुछ दिया समाजवादी पार्टी ने दिया, और पुल दिया, सड़क दिया, सब कुछ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दिए, जो 10 साल का उसका भारत सरकार का और 7 साढ़े 7 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का कोई काम ऐसा नहीं दिखता जिसको बता सके उनके नेता, और जनता ने ये भाप लिया है, इसीलिए इनको साफ करने का काम किया बलिया से।
देखिए जनपद बलिया के सपा के जिलाध्यक्ष और फेफड़ा विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव जी ने जो बातें कही और 13 तारीख आगामी को जो होने जा रहा है बहुत बड़ा सैलाब उमड़ेगा समाजवादी कार्यकर्ताओं का, लोगों का, और उस जो आंदोलन है वो मुद्दा रहेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विधायक जी ने बताया है, बेरोजगारी को लेकर है, बिजली व्यवस्था को लेकर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। तो आगामी 13 को हम देखेंगे क्या रंग लाता है आंदोलन को। आगे भी हमारे मेरे सीधा संवाद।